अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अभी देखो मई का महीना है, मगर अभी शिकागो के अंदर देखें कि अभी भी सर्दी है और मैंने ये जैकेट पहनी हुई है। तो दोस्तों आज एक नई बीमारी और उसका इलाज जो है आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज मैं दोस्तों हमारे मुल्कों के अंदर पर के पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, ये शुगर का बड़ा मसला हो चुका है, क्योंकि कुछ गलत खुराकें हैं, कुछ चीज़ें हैं। अगर आपको शुगर है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है, आप इसको एंड तक देखना है। और मुझे शिफा तो अल्लाह ताला देने वाला है, मगर आपको ये बता दूं मैं इंशाअल्लाह ताला 100% आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। क्योंकि बाज़ चीज़ें जो हैं वो कि ऐसी चीज़ें हैं, कुछ नुस्खे हैं जो को अल्लाह ताला ने, यानी कि हर बीमारी का इलाज अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। नुस्खे ऐसे हैं जो कि हमें पता नहीं है, क्योंकि ये जहन में ये अंग्रेज़ी चीज़ों की वजह से हमारी देसी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने जिसमें शिफा रखी है वो हमें उससे दूर कर दिया गया है। मगर ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज अल्लाह ताला ने ना उतारा हो, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो दोस्तों ये एक नुस्खा है जो कि बहुत सारे मेरे पास मरीज़ आते थे या अभी भी आते हैं। तो ये नुस्खा मुझे किसी ने एक अमानत के तौर पे बताया था। तो ये नुस्खा सुनने के बाद अक्ल तो नहीं मानती कि इससे कोई शुगर वगैरह ठीक हो जाएगी, मगर जब मैंने इसको आजमाया और अपने दूसरे जो दोस्त थे, हकीम थे, डॉक्टर थे, तो मैंने उनको भी ये नुस्खा दिया और वो भी सब हैरान हो गए कि यार ये ऐसी चीज़ है जो कि अक्ल नहीं मानती। मगर शुगर के मरीज़ जो कि किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहे थे, शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हो रही थी, और वो माशाल्लाह वो ठीक होना शुरू हो गए। उसमें से 90% जिनके 90% मरीज़ ऐसे हैं जिनको सिर्फ 3 खुराकों से ही उसको शिफा मिल गई और वो ठीक हो गया। और किसी को यानी कि 5, किसी को 10, किसी को 15 खुराकें देनी पड़ी, मगर वो ठीक सब हो गए। यानी कि और बाज़ मरीज़ ऐसे हैं जो कि यानी कि बहुत कम हैं जिन्होंने शिकायत की, शायद वो सही तरह नुस्खा इस्तेमाल नहीं करते होंगे, इसकी यही वजह होगी। तो दोस्तों अब मैं आपको सीधा चलता हूँ इस नुस्खे की तरफ। आपने बड़ा गौर से सुनना है इस नुस्खे को। तो अगर आपने इसको गौर से सुनेंगे, इस पे अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी शुगर से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी और इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। और फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि ये अक्ल नहीं मानती इसको, मगर ये एक उन साहब के लिए आपने दुआ करनी है जिन्होंने मुझे ये नुस्खा दिया, ठीक है। और ये इतना इंसानियत के लिए ऊपर एहसान है उस बंदे का, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, अल्लाह ताला उसकी खैर करे, उसके बच्चों की खैर करे और उसको सेहत व तंदुरुस्ती, खुशहाली और बरकत अता फरमाए। आमीन, आप भी कह दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप करते क्या हैं, चलते हैं आपको को नुस्खा बनाना कैसे है। आप हैरान होंगे, इसके लिए सिर्फ आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो देसी अंडे चाहिए और नमक चाहिए, जो पहाड़ी नमक होता है, ख्योड़े का, पाकिस्तान का इलाका ना ख्योड़ा, आयोडीन वाला या समुद्री नमक नहीं इस्तेमाल करना है इसके अंदर, ठीक है। अब करना क्या है कि आपने देसी अंडा लेना है और 1 अंडे का आपको नुस्खा मैं बता रहा हूँ, फिर आपको बताऊँ एक खुराक के बारे में। इसको आप गौर से सुन लें, फिर आपको बाकी खुराकें भी कैसे इस्तेमाल करनी आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए। अब आपने क्या करना है, को देसी अंडे को अच्छे तरीके से आपने उबाल लेना है, ठीक है। उबालने के बाद उसको आपने निकाल लेना है, 1 अंडा निकालने के बाद आपने क्या करना है कि इतना सा एक बर्तन लेना है, ठीक है। तो उस बर्तन को आपने क्या करना है, इस तरह बर्तन हो उसका ढक्कन ज़रा ज़बरदस्त हो, अच्छे तरीके से वो बंद हो जाता हो। उस बर्तन को आधा जो है ना आपने उसमें नमक डाल दे। कांच की शीशी हो तो ज़्यादा अच्छा है। बराए मेहरबानी प्लास्टिक का बर्तन नहीं होना चाहिए, ना एल्युमिनियम का, बराए मेहरबानी आपकी। कांच का हो या मिट्टी का हो या लोहे का या स्टेनलेस स्टील का, वो भी चल जाएगा, मगर कांच का सबसे अच्छा है। या चीनी मिट्टी का हो, जैसे चीनी मिट्टी के होते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सिरामिक बोलते हैं, सेरामिक, उसका बना हुआ हो या स्टेनलेस स्टील का हो। अब उसको आधा आपने नमक से भर देना है। कौन से नमक से? देसी नमक से, जो पहाड़ी नमक है, जिसको पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं। उसके फिर आपने अंडा जो हो उबला हुआ उसको छील लेना है, यानी कि उसका छिलका उतार लेना है और उस अंडे को बिल्कुल बीच में रख देना है। खड़ा करके रख दें या उसको लिटा के रख दें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद फिर दोबारा जो उसका जो खाली जगह है उस मर्तबान की या छोटे किसी शीशी की या बड़ी शीशी की, उसके अंदर फिर दूसरा नमक डाल दें। अगर बर्तन थोड़ा सा बड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा, बिल्कुल छोटा ना हो, क्योंकि वो जो नमक है उसके ऊपर डाल दें अंडे के ऊपर। तो नमक इस तरह है कि उसके नीचे भी नमक हो अंडे के,
यानी कि छिलका उतारा हुआ अंडा जो है और उसके ऊपर भी नमक हो, उसके इर्द गिर्द भी नमक होना चाहिए, यानी कि अंडा जो है बिल्कुल नमक के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और आपने इसको 15 दिन के लिए इसको बंद कर देना है। आपने ऊपर पर्ची, कोई स्टिकर वगैरह ले लें या पर्ची ले लें, कागज़ ले लें, उसके ऊपर आपने डेट लिख देनी, तारीख लिख देनी है कि 15 दिन कब होंगे। तो जब 15 दिन गुजर जाएं, यानी कि रात हो जाए, तो दूसरे दिन 16वें दिन आपने क्या करना है कि उसको जनाब जो है कि आपने निकालना है। आप देखेंगे कि उसकी जर्द और जो सफ़ेदी है उस अंडे की वो गायब हो चुकी होगी, तो सिर्फ उसके अंदर क्या होगा, जर्दी रह जाएगी, यानी कि येलो जो हो जाएगा, वाइटनेस उसकी ख़त्म हो चुकी होगी और जो येलो उसकी चीज़ होगी वो उसके अंदर रहेगी, बच चुकी होगी। आपने क्या करना है, नमक को छोड़ के उस जो जर्दी है उसको निकालना है, उसको छोटा सा मसल लें या कुछ कर लें, तो दूध के साथ सुबह खाली पेट नहार मुँह आपने इसको दूध के साथ इसको खा लेना है। बस इतना सा नुस्खा है, ये एक खुराक है, ठीक है। अब आप देखें, जैसे आपने वो अंडा दबाया नमक के अंदर छिलका उतार के, उसके ठीक और अंडा दबाना है इसी तरह, ये दूसरी खुराक है। उसके ऊपर भी आपने डेट लिख देनी है, 15 दिन बाद, यानी कि 16वें दिन आपने खाना, 15 दिन गुजार के दूसरे दिन सुबह सुबह। चौथी खुराक, पांचवी खुराक, छठी खुराक, ठीक है। तो आप 16वें दिन जाके इसकी जर्दी को आप खाते जाएं। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी सब लोगों को कि ये आसान है। थोड़ा सा इसमें आप ध्यान देंगे, जिसको नहीं समझ आई तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये पहली खुराक मैंने सबसे पहले आपको बताई है किस तरह बनानी है, ठीक है। और जिन जिन लोगों को मैंने ये नुस्खा बताया उसमें से मेरे ख्याल में वही मरीज़ उन्होंने शिकायत की है जो ये सही तरह डेट वगैरह आगे पीछे कर देते थे, इसकी वजह से उनको आराम नहीं आया। बाकी अगर फ़र्ज़ करें मैंने 100 मरीज़ों को ये बताया है और उनको खुद अंडे भी दबा के दिए हैं, कुछ मेरे पास ले आते थे कि यार आप इसको करो, तो मैं उसको करके दे देता था, हालांकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ अमेरिका में ये चीज़ें जो है ना वो अब मिलना शुरू हो गई हैं बाद शहरों के अंदर। तो बराए मेहरबानी अगर आप किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो बराए मेहरबानी फ़ौरी तौर पे अल्लाह की नेमत समझें सॉरी। तो आप क्या करें कि उसको जनाब इस्तेमाल करें और आपकी जान छूट जाएगी इससे, जनाब है कि शुगर वगैरह से। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। और वो मरीज़, उसमें से अक्सर मरीज़, मेरे 90% मरीज़ जो है उन्होंने मुझे कहा कि हमारी जान छूट गई है और उसके पास शुगर के साथ जो दूसरी बीमारियां लग चुकी होती हैं, यानी कि मर्दों वाली बीमारियां, वो भी ठीक हो गई इससे। अब आप एंड पे आपको ये बताता हूँ कि ये अक्ल नहीं मानती इससे, इस नुस्खे को, मगर ये हो चुका है भाई, मैं कर चुका हूँ और लोगों को शिफा मिल चुकी है। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिसके बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पाँव के अगर या जिस्म के ऊपर कहीं भी शुगर की वजह से अगर ज़ख़म हो जाए तो वो ठीक नहीं होते, जैसा आपको पता है। और बहुत सारे लोगों ने क्या नाम लेते हैं कि वो हिस्से काटने पड़े उनको, वो ठीक नहीं हो रहे थे, डॉक्टर ने बोला भी ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ख़राब हो रहा है, आपको पूरा जिस्म ख़राब कर देगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वो भी देसी दुआ है और आपके घर में वो चीज़ें होती हैं, ले आएँ और उसको खा लें। और मैं आपको शर्तिया बोलता हूँ, जो बड़े से बड़ा शिफा तो अल्लाह ताला देने वाला है। जो ये कहता है कि मैं नहीं मानता कि कोई शुगर की जो ज़ख़म है कोई ठीक कर सके, कोई दवा ऐसी है ऐसी दवा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वीडियो ये लंबी हो जाएगी तो आप बना के उसको खा लें। और उसके अंदर यह है कि बाज़ लोगों ने मुझे फ़ोन करके मुझे पूछा कि उसके अंदर आपने जब जो देसी जड़ी बूटियों से बना हुआ तो उसका टेस्ट जो है ना थोड़ा सा होता है कि हमें खाने में मज़ा नहीं आता। मैंने बोला थोड़ा फिर पहाड़ी नमक उसमें डाल लो, ठीक है, थोड़ा सा नमक उसमें डाल लो, ज़ीरा थोड़ा सा डाल सकते हैं आप उसके अंदर। तो वो एक बनाने वाली, ग्राइंडर में बनाने वाली एक दवाई है जड़ी बूटियों की। तो ये है कि टेस्ट के लिए आप उसको डाल सकते हैं। तो अगर आप उसके बगैर, नमक के बगैर किसी और चीज़ से उसको खा सकते हैं तो भाई आप खा सकते हैं, तो आपको जल्दी आराम आ जाएगा। तो दोस्तों, अब आप लोगों ने मुझे बताना है इसको इस्तेमाल करके, जिन जिन लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है आप लोगों ने कि ये नुस्खा कैसा रहा, फिर आप भी हैरान हो जाएंगे। और सिर्फ आपने क्या करना है, अगर आप ठीक हो जाएं तो बराए मेहरबानी, जो कि आप ठीक हो गए इंशाल्लाह ताला, हो समझे कि आप हो गए हैं, तो आप दूसरों को भी अल्लाह का नाम लेके या किसी भी तरीके से खुदा को मानते हैं तो उन लोगों को दे दें फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नाम पे मुफ्त। तो इस पे अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, लोग आपको दुआएं देंगे, ठीक है। तो मेरे लिए भी दुआ करना। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और बीमारी के इलाज के लिए। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम और 10वीं दानिया।